आज हम कॉरपोरेट सिटीजनशिप कंसेप्ट और स्टेजेस की बात करेंगे। मैं आपको कम से कम 10 एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए तो आपको बिजनेस एथिक्स, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आपने क्लिक किया तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। तो ये जो कॉरपोरेट सिटीजनशिप एज अ कंसेप्ट है, कॉरपोरेट माहौल में या मीडिया में बहुत कम प्ले होता है या यूज होता है। ज्यादातर टर्म यूज होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो ये कॉरपोरेट सिटीजनशिप क्या है? आप शेयर होल्डर, ठीक है, पहले तो शेयर होल्डर के दृष्टिकोण से देखो। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कंपनी में, अभी Hyundai का आया था ना आईपीओ। आईपीओ मतलब एक कंपनी जब पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं। Hyundai ने करीबन 27,500 करोड़, जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पैसे पब्लिक से लिए थे। किसने? Hyundai ने। और फिर उसका इस्तेमाल होगा जो भी जरूरी जगह। सो इन्वेस्टिंग इन कॉरपोरेशन, जब आप कंपनी में पैसा लगाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये भी सोचना है कि कंपनी के ईएसजी प्रैक्टिसेस क्या है। सो कॉरपोरेट सिटीजनशिप मतलब ये नहीं कि मैंने पैसा कंपनी में 27,000-28,000 करोड़ Hyundai को दिया। उनके एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के प्रति क्या है। एनवायरमेंट में आप पोल्यूशन कितना करते हो, सोसाइटी के लिए क्या करते हो, गवर्नेंस कितने ट्रांसपेरेंट हो। आज अनिल अंबानी के कुछ कंपनीज के ग्रुप्स पर इल्जाम लग रहा है। अब भी एक कंपनी पे इल्जाम लगा कि आपने, जैसे आई थिंक सोलर या कौन सी कंपनी थी, आपने नकली डॉक्यूमेंट्स, बहुत बड़ा इल्जाम है और वो क्रिमिनल केस भी लागू होगा। नकली आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ऐसा इल्जाम लगा हुआ है। अब वो नाम खराब होता है कंपनी का। और आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब आपने जो एक काम किया, क्या पब्लिक को बताया नहीं, छुपके से किया, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका सही नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब आप ईमानदारी से बताओ आप क्या कर रहे हो। ऑफ कोर्स एप्पल नया प्रोडक्ट डिजाइन कैसा करेगा वो नहीं बताएगा, वो ट्रेड सीक्रेट में आता है। लेकिन कितना डिविडेंड देना है, पॉलिसीज क्या है, ये सब तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो एक कंपनी का कमिटमेंट टू सोसाइटी को कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बोलेंगे। गोल क्या है? लोगों का स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1990s में इंडिया में टू व्हीलर्स कम थे। होंडा था, बजाज थे, लिमिटेड है, टीवीएस था। लेकिन बटन स्टार्ट कोई भी गाड़ी में नहीं था। जब होंडा आया, काइनेटिक होंडा, वो पहली इंडिया की, मुझे जहां तक पता है, टू व्हीलर जिसमें बटन स्टार्ट था। उसके बाद बाकी सब बाइक किक स्टार्ट थे, बटन किसमें नहीं था। आज बटन से, आज तो पल्सर गाड़ी में बटन है, किक तो हटा दिया उन्होंने। सो आप सोचो, ठंडी बारिश के टाइम में आदमी सवेरे किक मार रहा है। उसके कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले, बजाज स्कूटर को टेढ़ा करना पड़ता था। सुना होगा आपने। बजाज जो स्कूटर है, टेढ़ी करके वो लोग फिर चालू करते थे। अब वो भी जमाना चला गया, किक का भी जमाना चला गया, सब बटन स्टार्ट में आ गया है। सो एक कमिटमेंट है। ठंडी में पैर दुखते थे, चालू नहीं होती थी गाड़ी, और कई बार लोगों को इंजरी हुआ है किक मारते समय। रेयर केस में फ्रैक्चर भी, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है लोगों का। किक बैकफायर होता है ना, किक मारा वापस से ऊपर आएगा ना वो, इससे बहुत लोग को, मुझे भी लगा है। उस समय मेरे पास स्प्लेंडर थी 25-30 साल पहले, उसमें ये नहीं था, बटन स्टार्ट नहीं था। तो किक मुझे भी लगा, छिल जाता था पैर, चोट आती थी, इंजरी होता था। ठीक है। सो आपका, और फिर जब कंपनी ने देखा कि एक बैटरी और उससे चालू किया जा सकता है, तो किक का तकलीफ क्यों, तो आज देखो सब टू व्हीलर में बटन स्टार्ट आ गया, किक का यूज बहुत कम होने लग गया। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जवाबदारी है इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज के प्रति। आप एथिकल और लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये जरूरी है, क्रिटिकल है फॉर बिजनेसेस। आज इल्जाम लगता है ओला पे कि आप टू व्हीलर का आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे हो।
10,000 कंप्लेंट्स ऑनलाइन गवर्नमेंट को गया है, टोटल कंप्लेंट्स इज समवेयर अराउंड 88,000। सो ओला पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल प्रैक्टिस मतलब आपने जो वारंटी गारंटी जो भी प्रॉमिस किया था प्राइसिंग में और जो पेपर्स में, वो आप नहीं निभा रहे हो, ऐसा गवर्नमेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी चेक कर रहा है ओला को। आज यही हाल रहा तो ओला का टर्नओवर, नाम खराब होगा, नाम खराब हुआ तो टर्नओवर खराब होगा। आ रहा है समझ में? आज मारुति को नाम, इंडिया में आधे गाड़ी मारुति के बिकते हैं, बट सेफ्टी में मारुति का नाम बिल्कुल भी नहीं है। वो टाटाज और टोयोटाज और होंडाज का रेटिंग काफी हाई है। मारुति आप देखते हैं ना, गाड़ी चिपक गई, बलिनो है, सबके फोटोज आते रहते हैं। सो मारुति को उस मामले में वो लोग माइलेज ज्यादा देने के चक्कर में वजन कम कर देते हैं। वजन कम तो दिक्कत आता है। सो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का जो डेवलपमेंट होता है वो 5 स्टेजेस में होता है। पहला एलिमेंट्री, जहां पे ये अनडिफाइंड स्टेज है, कोई सीनियर मैनेजमेंट नहीं है समझने वाला। ऑफ कोर्स वो लोग हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, बट कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है। बट आप एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए चलो डॉक्टर रख दिया, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के लिए धुआं कम कर दिया, बट पॉलिसी नहीं है कि जैसे कि इतना ही लेवल का धुआं बाहर निकलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कोई पॉलिसी नहीं है, एलिमेंट्री स्टेज है। ये सब 20 25 30 साल पहले होता था, एलिमेंट्री स्टेज में था। तभी ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल चेंजेस ये सब हुआ नहीं। हम तूफान सुनते थे, अमेरिका फ्लोरिडा में आता था तूफान, अब इंडिया में भी आने लग गया। गुजरात में सुना होगा, कच्छ भुज में, वेस्ट बंगाल में कुछ महीने पहले आया था, अभी वापस पिछले महीने या ये महीने आया। तो वेस्ट बंगाल में जो तूफान बहुत रेयरली हम सुनते थे, सालों में, फिर एक साल में, अभी महीनों में आना शुरू हो गया। तो ये सब एनवायरमेंटल चेंजेस, समुद्र के तहत जो गर्माहट है, समुद्र के लहरों और नीचे, और जो वातावरण बन रहा है उसके हिसाब से आ रहा है। और फिर आपको ट्रेन सब बंद करने पड़ते हैं, नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है। फिर एंगेज्ड, जब सेकेंड स्टेज आता है एंगेजमेंट स्टेज, तो बिजनेस बोलते हैं ना, अपने एम्प्लॉय और मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट को बूस्टअप करते हैं। पॉलिसी बनना शुरू हो जाता है कि कुछ तो हमको करना पड़ेगा, हर एक मैनेजमेंट लेवल पे इन्फॉर्म किया जाता है। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, हो सकता है इम्प्लीमेंट भी हुआ हो, लेकिन ऑन पेपर पॉलिसी बनना शुरू हो चुके हैं। अभी पॉलिसी भी बन गया, कुछ साल भी बीत गए, तो अभी इनोवेशन स्टेज आता है कि स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन। फिर फॉर्म्स दिए जाते हैं, जैसे टोयोटा में काइजन है, आप एम्प्लॉय को बता रहे हो कि नए नए इंप्रूवमेंट बताओ, ठीक है, इन्वेस्टर को आप क्लैरिटी रख रहे हैं। आज बायजूस का 2 साल पहले 1,20,000 करोड़ का वैल्यूएशन था, आज कितना वैल्यूएशन है पता है कंपनी का? बायजूस का 0। इतना नुकसान हुआ है और इतना कर्जा हो गया कि कंपनी खत्म होने की हालत में आ गई है, ठीक है। सो इनोवेटिव में आप कॉर्पोरेट सिटीजनशिप में पॉलिसी है, इम्प्लीमेंट हो गए, फीडबैक लिया स्टेक होल्डर, कस्टमर्स और गवर्नमेंट और सप्लायर्स और एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर से, आज आप इनोवेटिव तरीके से, अब नयापन जो आपको सीखने को मिला फीडबैक से, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो सीमलेसली। आप ऑनलाइन वेबसाइट में आप अपलोड कर रहे हो, पॉलिसी क्लियर कट बना रहे हो, उसमें कमिटी बना दिया, कंपनीज एक्ट बोलते हैं कमिटी में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम है। कॉर्पोरेट CSR की कमिटी में 3 डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट कर दिए। कमिटी डिसाइड कर रही कि ये साल कहाँ खर्चा करना है, 2% खर्चा करना पड़ता है ना पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का, किस पे लागू होता है? जो कंपनी का शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व शेयर नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, 1,000 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है, या 5 करोड़ से ज्यादा उसका प्रॉफिट है, तो उसको CSR कंपलसरी है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% खर्चा करना पड़ता है। एक कमिटी गठन करना पड़ता है, 3 डायरेक्टर्स होंगे, 2 रेसिडेंट होंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा। कहाँ खर्चा करना है वो मीटिंग करके कमिटी डिसाइड करती है। और फिर ट्रांसफॉर्मिंग, अब देखो आप पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि आपने गांव अपना लिया, हॉस्पिटल में आपने एम्बुलेंस दिया, MRI मशीन, एक्सरे मशीन दिया, अपने हैंडीकैप लोग के लिए गाड़ियां, कान सुनने के लिए कान के मशीन दिए, रोबोटिक्स दिया, ब्रेल के बुक्स दिए। सडनली आप देख रहे हो जो गांव में बच्चे लोग स्कूल में जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वहां कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, सडनली बच्चे मॉडर्न हो गए। अपने गांव में लैपटॉप्स बांटे,
ठीक है, तो आप पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एजुकेशन सेक्टर और सिस्टम को उस पर्टिकुलर एरिया में, कितना बढ़िया टूल है। तो ये डेवलपमेंट था, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप एज अ कंसेप्ट और डेवलपमेंट फेज था। आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो आपको वीडियोस भी देख सकते हैं आप, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।